नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट की। इन दिनों स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है क्योंकि मार्केट की परफॉर्मेंस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। जो हमने अच्छी परफॉर्मेंस जुलाई के मार्केट में देखी थी वो अगस्त में आते आते ठंडी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट की पूरी कंडीशन जो है वो इतनी डाउन हो गई? इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने देखा था कि जुलाई के एंड में सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ गए थे। स्पेशली टमाटरों के दाम बढ़ने की वजह से लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे थे और इस नेसेसिटी को कंप्लीट नहीं करने की वजह से इनमें एक अननेसेसरी डिमांड क्रिएट हो गई और डिमांड क्रिएट होने की वजह से सप्लाई में थोड़ी सी कमी आ गई और हमने देखा कि इसकी वजह से प्राइस जो है वो आसमान को छू रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया और इन्फ्लेशन की वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिला। ऑल्दो मॉनेटरी पॉलिसी जब आई थी तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट हाइक तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पॉवेल साहब ने ये क्लियर कट अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिका में अभी भी उनको ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लेशन का उनका टारगेट है वो अभी तक रीच नहीं हुआ है 2% का, और वो जब तक नहीं आता है तब तक वो ऐसे ही रेट हाइक करते रहेंगे। तो इस फियर को देखते हुए ना ही सिर्फ एशियन मार्केट्स डाउन है बल्कि ग्लोबली भी सारे के सारे मार्केट्स ही डाउन है। अगर बात करी जाए तो इन दिनों सबसे ज्यादा जिस शेयर की चर्चा हो रही है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी अगस्त 21 में और जब से लिस्टिंग हुई है तब से इस शेयर में सर्किट लग गया है, लोअर सर्किट लग गया है। अब सर्किट लगने का क्या रीजन होता है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं, इसमें ये पूरी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले जब भी कभी कोई इंडेक्स अपने यहाँ पे किसी कंपनी की लिस्टिंग करता है तो अगर कोई कंपनी को ऐड करता है तो उसमें वो क्या बाई करना रहता है उसको, और जब कभी भी इंडेक्स अपने यहाँ से किसी कंपनी को रिमूव करता है तो उसको सेल ऑफ करना पड़ता है। अब क्या हो रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में अगर देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा नीचे जा रही है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस मॉडल है वो है लो फाइनेंशियल सर्विसेज का सप्लाई देना, जैसे कि लोन्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गए। इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड अगर आप देखोगे मार्केट में तो काफी ज्यादा कम है या फिर लोग इनको प्रोडक्ट को बाई करना पसंद ही नहीं करते। स्पेशली अगर बात करी जाए तो लोग इंश्योरेंस में तो बिल्कुल घुसना ही नहीं चाहते। तो इसकी वजह से इनके बिजनेस मॉडल को देखते हुए लोग इनकी डिमांड जो है वो काफी कम रख रहे हैं और लोगों ने इस पर्टिकुलर सर्विस पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसकी वजह से एक ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है और लोगों को काफी ज्यादा डाउट आ रहा है, और जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है या जिनका भी आईपीओ के थ्रू इसमें लगा है उनको भी डाउट आ रहा है कि ये बिजनेस कहाँ तक जा सकता है। हालांकि ये काफी अर्ली स्टेज है डिसाइड करने के लिए कि यहाँ से मार्केट इसका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि रिलायंस का टैग लगा है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जाए, लेकिन ये सारी सर्विसेज का जो डिमांड है मार्केट में उसको देखते हुए ये नीचे जा रहा है करंट सिचुएशन में। तो आपको क्या लगता है? आप हमारे व्यूज जो अपने व्यूज जो है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।